ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। अच्छा, अभी आज की विषय वस्तु पे आते हैं। आज का विषय है श्री माँ शारदा देवी की प्रेरक कहानियाँ। तो देखिए, एक कहानी के साथ में ही प्रारंभ करते हैं। राममय महाराज, गौरीश्वरानंद जी नाम सुना होगा, माँ के सेवक थे, जयराम बाटी में माँ की सेवा किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे माँ के एक दूसरे सेवक थे, उनका नाम था ज्ञानदा। अभी ज्ञानदा अर्थात कि ज्ञान महाराज वो शारीरिक बड़े ही स्ट्रॉन्ग थे और माँ के प्रति भक्ति भी उनकी प्रचंड थी। तो एक दिन उन्होंने ठीक किया कि माँ के बगीचे में वहाँ पे पुण्य पुकुर बोल कर के एक तालाब है, तालाब के किनारे कुछ केले के पेड़ लगाएंगे, जिससे कि जो केले प्राप्त हो तो माँ और माँ के संतानों की सेवा में उसका सद्व्यय हो। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग काम प्रारंभ कर दिया ज्ञान महाराज ने, ज्ञानदा ने और अपने राममय महाराज ने। काम चल रहा है और वहाँ पे तो आज की तरह ये सब मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह तो थे नहीं, कोदाल लेकर के मिट्टी काटनी है उस समय तो दोनों लगे हुए थे। देरी होती जा रही है, सूरज सर के ऊपर में आता जा रहा है। यहाँ पे माँ चिंतित हो गई है कि सुबह को थोड़ा सा नाश्ता वगैरह तो कर ले, बाद में ये लोग काम चालू रखें। तो माँ ने पुकारना शुरू किया, माँ का हृदय जैसा होता है। माँ ने पुकारना शुरू किया, अरे राममय, अरे ज्ञान, तुमरा चले आओ, आकर के कुछ खाना खा लो, कुछ नाश्ता कर लो, फिर बाद में काम आगे बढ़ाना। तो अभी राममय महाराज तो बिल्कुल बच्चे जैसे थे और माँ के प्रति उनका लगाव भी बहुत था। तो जैसे ही माँ ने पुकारा तो वैसे ही दौड़ना शुरू किए। तो ज्ञान महाराज ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोला अरे ठहर जाओ, माँ का काम करना है, पहले माँ का काम पूरा करो फिर माँ की बात सुनना। ये एक कॉन्सेप्ट राममय महाराज के लिए थोड़ा सा नया था। जनरली जो कोई भी रामकृष्ण संघ में आता है तो वो तो वही सोचेगा कि ठाकुर माँ स्वामी जी की आज्ञा का पालन करना है, जिस तरह से भी ये आज्ञा हमको मिली हो, किताब पढ़ करके, साधु सत्संग करके, न कि अपने गुरु महाराज जी से, कैसे भी ये आज्ञा हमको मिली है उसका पालन करना है। यहाँ ज्ञान महाराज कुछ नया ही कुछ बता रहे हैं, बोला पहला माँ का काम खत्म कर दो, बाकी बाद में माँ की आज्ञा का पालन करना। अभी राममय महाराज थोड़े से उलझन में पड़ गए, ये तो बड़ा ही धर्म संकट है, क्या किया जाए। और मन के भीतर में से ऐसा लगता भी है, यदि ये डायलेमा अपने सामने यदि खड़ा हो जाए तो हम भी तो यही सोचेंगे कि माँ का काम पहले ख़त्म कर दिया जाए, फ़ायदा तो माँ को ही है, भले ही चाहे माँ को पता नहीं चल रहा है। अभी जब केले आएंगे तो हम ही को आशीर्वाद मिलेगा। तो ठीक है, राममय महाराज वो खोद रहे हैं, खुदाई काम चालू कर दिए, केला वो लगाना है। अभी माँ को पता चला कि माँ ने एक दो बार फिर से बुलाया, देखा कोई नहीं आ रहा है। तो माँ समझ गई, माँ की भी तो साइकोलॉजी माँ को बड़ी अच्छी समझ में आती थी और उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा है माँ को बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आता था। तो माँ ने क्या किया, ज्ञानदा का नाम छोड़ दिया, बोला कि वही उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। राममय महाराज को पुकारना शुरू कर दी, अरे राममय आओ, कुछ खाना खा लो, बाद में जाना। अभी जैसे ही माँ ने ज्ञानदा को छोड़ करके सीधा राममय महाराज का नाम लेना शुरू किया, उन्होंने कुदाल फेंकी और सीधे दौड़ करके माँ के पास चले गए। तो माँ ने कहा देखो, ये ज्ञान जो है ना वो बांगाल है। अभी जो लोग बंगाल से आते होंगे उनको पता होगा कि पूर्व ईस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, तो वो तो अखंड भारत था। तो वहाँ से जो लोग आते थे, बड़ा ही उनके भीतर में ये तेज रहता था, जिद रहती थी। तो ज्ञान तो बांगाल है, अर्थात वहाँ से आया है, उसके भीतर में जिद बहुत है, तो वो तो करेगा ये काम। किंतु तुमको तो समझ में नहीं आता क्या, मैं तुमको इतना पुकार रही हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए कि ज्ञान की बात सुननी चाहिए। तो राममय महाराज अच्छा कहते ठीक है चलो, अभी आकर के बैठे खाना खाने के लिए। अभी देखिए कि जहाँ पे वो खुदाई काम कर रहे थे वहाँ पे तो नेचुरली है कि मिट्टी वगैरह तो लग जाएगी आपको। तो वैसे ही मिट्टी वाले हाथ पैर, थोड़ा बहुत हाथ पैर धो लिया और बैठ कर के खाना खाने के लिए। अभी यदि माँ का घर यदि जयराम बाटी में देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से एक वरांडा रहता है। तो वरांडे में वहाँ पे, क्योंकि भीतर में तो घर तो बहुत छोटा है, तो माँ का वो नया घर कहो कि पुराना घर कहो, दोनों घर में आप देखेंगे घर के भीतर में जा कर के ज़्यादा कुछ करना संभव नहीं। तो ये जो बाहर में जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे,
अभी पता है ना कि ये तो ब्राह्मण परिवार है, माँ का परिवार, उसमें ये काली मामा अर्थात की माँ के छोटे भाई, फिर ये नलिनी, माकू अर्थात की माँ की भतीजियाँ अर्थात की भाई की पुत्रियाँ। तो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं तो भीतर में थोड़ा सा एक ये रहता है कि सब कुछ टिप टाप, सब कुछ नीति नियम अनुसार हो। खाने के लिए यदि आप किसी मिट्टी में से आए हैं तो पहले स्नान करें, बाद में खाने को बैठे। तो अभी जैसे ही वो राममय महाराज खाने को बैठते हैं तो नलिनी आकर के कहती है कि अरे छी छी, तुम तो मिट्टी में जाकर के आए हो, वहाँ से गंदी जगह से, तो बिना स्नान किए तुमको खाने को बैठ गए हो, तुमको रुचि कैसे होती है खाने के लिए। तो माँ एकदम नाराज हो गई, कहा तू चुप कर, तुमको क्या पता चलेगा, ये लोग तो बेटा छेले। माँ इन लोगों को कहती थी बेटा छेले अर्थात कि लड़के हैं, ये लोग लड़के बच्चे हैं, अभी इन लोगों में इतनी पवित्रता है, साधु होने को आए हैं। तो ये पवित्रता, शुचि अशुचि, ये तो सब मन का खेल है। जब तक आप मन के भीतर में अपवित्रता भर करके रखेंगे तब तक आपको सब कुछ अपवित्र दिखेगा। और जैसे ही आपका मन पवित्र हो जाएगा तो वैसे ही देखेंगे कि आपका जीवन, आपका कार्यकलाप सब कुछ पवित्र हो जाएगा। तो माँ ने उनको धमक करके शांत किया और फिर राममय महाराज को खाने को बिठाया। ऐसी ही एक दूसरी घटना है, वह पवित्रता अपवित्रता को लेकर के। वहाँ पे माँ के घर में एक खाना बनाने के लिए एक ब्राह्मणी को रखा गया था। तो अभी एक दिन वो आई और आकर के, शाम का समय है, ठंडी का समय है, वो तो आकर के माँ को कहती है कि माँ मैं रास्ते से आई हूँ, किसी अशुद्ध चीज़ के ऊपर में पैर गिर गया है मेरा, मैं स्नान करके आती हूँ। माँ ने कहा कि देखो इस समय क्या स्नान करना, बुखार बुखार हो जाएगा, छोड़ो, गंगा जल स्पर्श कर दो, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, हाथ पैर धो दो, पूरा स्नान करने की जरूरत नहीं है। और यदि मन तभी भी शांत न हो तो गंगा जल स्पर्श कर दो। तो ये अभी खाना बनाने वाली जो है ब्राह्मणी, वो कहती है नहीं नहीं, खाना बनाने के सब पहले स्नान करना ही पड़ेगा, यदि आप स्नान नहीं करेंगे तो फिर खाना कैसे पकेगा। तो जैसे ही उसने ऐसा कहा वैसे ही माँ ने क्या कहा, अच्छा देखो, यदि गंगा जल स्पर्श करके भी तुमको मन को शांति नहीं हो रही है तो मुझे स्पर्श कर दो। जैसे ही माँ ने ऐसी बात कही, वो ब्राह्मणी की जो चमक है वो भाग गई। माने वो जिस एक भ्रम में थी कि ये जो अपनी एक पुरानी एक पवित्रता अपवित्रता वाली जो मेंटालिटी है, वही मेंटालिटी के साथ में वो माँ के घर में काम करेगी। पवित्रता स्वरूपिणी माँ शारदा स्वयं जहाँ पे विराजमान है, और वो जब आपको आदेश करेगी तो आप कौन होते हैं इस आदेश का अन्यथा करने वाले, इस आदेश का पालन न करने वाले। तो देखिए कि ये कहानियाँ कितनी सिंपल, सहज, सरल है, और एट द सेम टाइम जैसे जैसे माँ की कहानियों का अभ्यास करते जाएंगे हमको पता चलेगा कि हमारे हृदय की जितनी भी अशुचि है, अपवित्रता है, ये मेलापन जितना भी है, धीरे धीरे करके धुलता जाएगा। बहुत बार कोई प्रश्न करता है कि स्वामी विवेकानंद ने हमको ये 4 योग बताए, कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, या तो फिर राजयोग। तो ये 4 योगों का पालन करके मन को किस तरह से शुद्ध पवित्र किया जाए, जीवन को कैसे शुद्ध बनाया जाए, उच्चतम आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ा जाए। तो उसमें देखेंगे कि आप योग का पालन करेंगे, कर्म हो न कि ज्ञान हो न कि भक्ति, इसमें क्या है कि बहुत कुछ हमको काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि ये जो ठाकुर माँ स्वामी जी की जो कहानियाँ हैं, गल्प बांग्लाते बोले, कहानियाँ जो सब है, वो कहानियाँ आप सुनते जाइए, उसमें ना ही कोई बुद्धि खर्च करनी है, ना ही कोई दिमाग के ऊपर में कोई जोर लगाना है। एट द सेम टाइम जैसे कि गरम गरम हलवा खाते हैं और पेट अपना कितना शांत और एकदम भर जाता है तृप्ति से, तो वैसे ही ये सब कहानियाँ ये गरम हलवे की तरह है। मैंने वो इंग्लिश में वो एक सीरीज ऑफ बुक्स पब्लिश हुई है, उसको कहते हैं चिकन सूप फॉर द सोल, अर्थात कि अपनी आत्मा के लिए पौष्टिक आहार। तो आत्मा के लिए पौष्टिक आहार क्या है? अच्छी, सुंदर, प्रेरणाप्रद कहानियाँ। तो यहाँ पे भी अपनी आत्मा के लिए, हम हिंदुओं के लिए, हम श्री रामकृष्ण देव के संतानों के लिए ये चिकन सूप या तो फिर ये आत्मा का आहार क्या है? तो ये सब पवित्र कहानियाँ। अभी देखिए
कि एक बार, यही राममय महाराज की एक दूसरी बड़ी सुंदर कहानी है कि एक बार एक भक्त दंपति जयराम बाटी आया। जयराम बाटी आकर के, और युवा दंपति था, तो युवा वो जो महिला थी, स्त्री भक्त, वो तो बड़ी सहजता से माँ के साथ में घुल मिल गई, माँ के घर का सब काम कर रही है, किंतु राममय महाराज के सामने घूमटा तानती है, वो लाज निकालती है। तो माँ ने कहा कि देखो, ये तो मेरा राममय है, ये तो मेरी लड़की की तरह ही है, बेटी की तरह ही है, उसके सामने तुम लज्जा मत करो। तो ठीक है, वो बहू जो थी उसने फिर राममय महाराज के साथ में वो काम, जो अभी काम तो सबको माँ का करना ही पड़ेगा, माँ के घर में रह रहे हैं, अभी रोटी बना रहे हैं, तो राममय महाराज ने देखा कि जो बहू है, ये जो आई है, वो एक साथ में 3-3 रोटी बेलती है। तो वो तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, 3-3 रोटी कैसे बेलेगी एक साथ में? तो एक के ऊपर में एक, ऐसा 3 वो रख देगी, बीच बीच में थोड़ा सा आटा रख देगी। आटा डालने से क्या होगा, रोटी चिपकेगी नहीं, और 3 लेयर एक साथ में आप उसको बेल सकते हैं। तो राममय महाराज को तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वैसे ही माँ के घर में इतने सारे भक्त संतानों का आगमन होता रहता है, तो सब समय रोटी बनानी होती है। तो राममय महाराज ने कहा, आप मुझे भी बड़ा अच्छे से ये बात सिखा दीजिए। तो वो जो बहू थी, मैंने वो जो बहू थी, उसने ये रोटी किस तरह से एक साथ 3 कैसे बनाया जाए, राममय महाराज को सिखाया। राममय महाराज कहते हैं, शुरू में तो रोटी चिपक जाती थी, अर्थात कि बीच में आटा कम पड़ जाता था। बाद में वो एक्सपेरिमेंट करते करते आटे का प्रमाण बढ़ाया, और फिर कहते हैं कि बीच में शुरू में क्या होता था, रोटी का जो आकार है भारत के नक्शे के जैसा हो जाता था। तो अभी वो नेचुरली है कि लड़के लोग जब पहली बार रोटी बनाएंगे तो क्या होगा, तो महाराज जी कहते हैं कि धीरे धीरे करके रोटी गोल बनाना भी मैंने सीखा। और फिर एक दिन जो प्रयत्न किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे, उसकी पूर्णाहुति इस तरह से आई कि बहुत सारे डिवोटी एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे जयराम बाटी में, और माँ ने कहा नलिनी को कि मैं और राममय रोटी बेलते हैं और तुम सेको, क्योंकि डिवोटी बहुत इकट्ठा हो गए, सबको एक साथ में मिलके काम करना है, टीम वर्क करना है। ठीक है, नलिनी दीदी रोटी सेकने को बैठी, और माँ और राममय महाराज रोटी बेल रहे हैं। अभी माँ के पास में वो जो मार्बल की एक छोटी सी पत्थर जैसा था, और उसके ऊपर में बढ़िया ही सुंदर वो बेलन था, जिससे माँ एक एक करके रोटी बेलती थी। और राममय महाराज के पास में एक बड़ा सा वो एक लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म जैसा था, उसमें वो एक साथ में 3 रोटी बेलते हैं, और माँ एक रोटी बेलती है, राममय महाराज 3 बेलते हैं। वो सभी मिला करके नलिनी दीदी के पास में जाती है रोटियाँ। बात में एकाएक नलिनी दीदी ने कह दिया कि माँ, तुम जो रोटी देती हो, इसकी वजह राममय महाराज जो रोटी देते हैं वो बड़ी अच्छी से फूलती है। तो बस जैसे ही ऐसा बोला, माँ ने अहंकार करके, अभिमान करके रोटी बेलना बंद कर दिया, और अभिमान से बोल उठी, आमी रोटी बेलते बेलते बूढ़ो होए गेलाम, मैं रोटी बेलते बेलते बूढ़ी हो गई। राममय है 2 दिन का बच्चा, उसका गला टिपोगे तो उसमें से दूध निकलेगा। अभी ये बांग्ला में कहावत है, अर्थात कि छोटा बच्चा तो दूध पीता है, तो अभी उसका गला दबाएंगे तो मुंह में से क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। तो राममय तो अभी छोटा बच्चा है, गला दबाओगे तो उसमें से दूध निकलेगा, और तुम कहती हो कि राममय मेरे से अच्छी रोटी बेल रहा है, जाओ मैं रोटी नहीं बेलूंगी। ये अभी ऐसा तो कैसे चलेगा, इतने सारे डिवोटी भी है, और माँ यदि अभिमान करेगी तो माँ को तो मनाना ही पड़ेगा। तो राममय महाराज बड़े ही नाराज होकर के नलिनी दीदी को कहती है कि अरे, हम दोनों लोग साथ में रोटी दे रहे हैं, तुमको कैसे पता कि हम मेरी कौन सी रोटी है, माँ की कौन सी है? बिना मतलब इस तरह से अन्यथा तुम कंपेयर करती हो क्या? ये सब पागलपन लगा रखा है, छोड़ो ये सब बात मत करो, ऐसे बेलो अपना रोटी। और माँ को फिर विनती की, और माँ ने भी सोचा कि चलो इतने सारे डिवोटी है, मैं यदि रोटी नहीं बेलूंगी तो कैसे चलेगा। तो माँ ने भी फिर से रोटी बेलना शुरू किया। अभी देखिए कि राममय महाराज ये कहानी बताते हैं जबकि वो बड़े ही वृद्ध हो गए थे। वो राममय महाराज कहते हैं कि अभी मेरी उम्र 88 साल की है, 88 ईयर्स, और मैं अभी भी सोचता हूँ कि माँ तो जगदम्बा स्वयं है, सभी के ऊपर में इतना अगाध प्रेम है, किंतु इतनी छोटी सी बात में एक बालिका की तरह नाराज क्यों हो जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि इसका प्रमाण हमको शास्त्र में मिलता है
कि जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, अवतार होते हैं, वैसे तो जगत कल्याण के लिए आगमन करते ही है, किंतु बीच बीच में ऐसा बचपना भी दिखाते हैं। जैसे वो ठाकुर की बात है ना, परमहंस कैसा होगा, तो कभी बालकवत, कभी पिशाचवत, तो कभी जड़वत। तो माँ के जीवन में इस तरह से बालिकावत आचरण, उसके भी काफ़ी प्रमाण है, काफ़ी कहानियाँ है। अच्छा, और एक कहानी शरत महाराज। अभी शरत महाराज के साथ में माँ का जो, शरत महाराज ने माँ की जिस तरह से सेवा की है, शरत महाराज ने मन प्राण दे करके माँ के प्रति जो श्रद्धा थी, इसका और कोई प्रमाण आध्यात्मिक जगत में नहीं मिलेगा। स्वामी जी जब अमेरिका से लौटे और स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, कभी कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं, कभी ज्ञान योग के बारे में, कभी भक्ति, तो कभी राजयोग। तो फिर शरत महाराज एक बार योगेन महाराज को कहते हैं कि अरे भाई स्वामी जी तो देखो, नरेन को तो देखो, जब राजयोग के बारे में बोलेगा तो राजयोग ही सर्वश्रेष्ठ है ऐसा करके बोलेंगे, और जब भी कर्मयोग के बारे में बोलेंगे तो लगेगा कर्मयोग के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ। योगेन महाराज ने क्या कहा, भाई तुम एक काम करो, माँ की शरण में जाओ, माँ जो कहेगी वो सब ठीक ठाक होगा। तो ठीक तभी से शरत महाराज ने माँ का सेवा भार ग्रहण किया। योगेन महाराज का देहांत बड़ी ही छोटी उम्र में हो गया था, स्वामी जी के रहते रहते ही हो गया था। उनकी महासमाधि ये तो हमको पता है। शरत महाराज ने माँ का सेवा भार ग्रहण किया और अपने को रामकृष्ण संघ के जनरल सेक्रेटरी होने के बावजूद वो अपने को कहते थे माँ के द्वारी। तो यही शरत महाराज जयराम बाटी जाते हैं और जयराम बाटी जाकर के राममय महाराज के साथ में बात करते हैं। कहते हैं कि देखो, तुम तो घर के भीतर में जाते हो, तुम अभी क्या है, पुरुष लोग तुम माँ जहाँ पे भीतर में रहती है तो नहीं जा पाएगी, बाहर में जो कमरा है वहीं पे तो सबको रहना है, और भीतर में तो कौन जाएगा, स्त्रियाँ जाएगी या तो इनकी तरह छोटे बच्चे होंगे वो जाएंगे। तो शरत महाराज राममय महाराज को कहते हैं, देखो एक काम करना कि तुम जाकर के देखना कि माँ कब व्यस्त रहती है और माँ कब अपना कार्य समाप्त करके शांति से बैठी हुई है। जब माँ का कार्य समाप्त हो जाए तुम आकर के मुझे खबर देना, मेरे खबरी का काम करना, और इस तरह से करना माँ को बिल्कुल पता ना चले, और बिल्कुल अपनी बुद्धि मत चलाना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तो राममय महाराज कहते हैं ठीक है। और जैसे ही माँ वो सुबह को तरकारी वगैरह वो ये कर रही थी, बना रही थी, बाद में उसको माँ को समय मिला, अपने रूम में जाकर के थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठी। तो वैसे ही राममय महाराज ने आकर के शरत महाराज को खबर दे दी कि अभी माँ के पास में कोई काम नहीं है, माँ बैठी हुई है। तब शरत महाराज कहते हैं जाओ तुम जाकर के माँ को पूछना, और एग्जैक्टली जैसा मैं कहता हूँ वैसा पूछना कि शरत महाराज आपको प्रणाम करने के लिए आना चाहते हैं कि वो आए कि नहीं। तो राममय महाराज ने जाकर के माँ को जैसे ही शरत महाराज ने बोला था वैसा ही बताया। माँ ने कहा हाँ हाँ भेजो, शरत को भेजो। तो वैसे ही राममय महाराज ने आकर के शरत महाराज को कहा, और शरत महाराज अभी घर के भीतर में जा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ये है, शरत महाराज इतने मोटे सोटे, और गांव के यदि घर देखे होंगे तो दरवाजा होता है छोटा सा तो शरत महाराज बेचारे सीधा घर के भीतर में प्रवेश ही नहीं कर पाते, वो टेढ़ा होकर के प्रवेश करते हैं, और राममय महाराज पीछे पीछे जाते हैं। उनको देखना है पूरा तमाशा क्या हो रहा है छोटे बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है ना, तो महाराज जी पीछे पीछे जाते हैं। शरत महाराज जाकर के माँ के प्रणाम, माँ के श्री चरणों में भूमिष्ठ होकर के प्रणाम करते हैं, और फिर पूछते हैं कि माँ तुम कैसी हो, अच्छी हो तो? और माँ उत्तर देती है हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो तो? और शरत महाराज कहते हैं हाँ माँ मैं भी ठीक हूँ। बस इतना हो गया। माँ ने शरत महाराज के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, और शरत महाराज फिर से ऐसा टेढ़ा होकर के दरवाजे में से बाहर निकल करके बाहर का जो रूम है जो अतिथियों के लिए होता है, पुरुषों के लिए, वहाँ पे जाकर के बैठे। राममय महाराज कहते हैं कि प्रतिदिन यही एक रूटीन, और कुछ बात नहीं दोनों के बीच में। शरत महाराज जाएंगे, माँ को प्रणाम करेंगे, माँ महाराज के सर पे हाथ रखेगी, आशीर्वाद देगी। महाराज पूछेंगे माँ तुम कैसी हो, माँ कहेगी मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसे हो? और शरत महाराज कहेंगे माँ मैं भी अच्छा हूँ। बस यही बात, और कोई बात नहीं। किंतु इतनी ही बातों में इन दोनों के भीतर में जो श्रद्धा, आध्यात्मिकता और गहन प्रेम का जो आभास दिखने को मिलता था, वो अद्भुत
इस जगत में और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस शरत महाराज की एक ही कंप्लेन थी। शरत महाराज कहते हैं कि माँ मेरे सामने भी घूमटा टानती है, जैसे कि मैं उनका ससुर हूँ इस तरह से। अभी माँ का तो पता है कि माँ सबके सामने घूमटा टान करके रहती थी। हालांकि ये जो बच्चे हैं राममय महाराज वगैरह या तो फिर ये वरदा महाराज, ये जितने भी सन्यासी संतान उनके वहाँ पे रहते थे, उनके सामने घूमटा नहीं टानती थी, तो शरत महाराज के सामने घूमटा टानती थी। तो शरत महाराज के मन में किंतु ये था, एक कंप्लेन था, महाराज बीच बीच में कंप्लेन किया करते थे। और ये कंप्लेन का परिसमाप्ति कहाँ पे आया, वो भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। कलकत्ता में माँ है, माँ का आखिरी दिन चल रहे हैं, 1920 की बात है, बस देह त्याग होने ही वाला है, महासमाधि होने ही वाली है। उस समय माँ की जो सेविका थी सरला दी, बाद में शारदा संघ की प्रथम प्रेसिडेंट माता जी भारती प्राणा माता जी, वो उस समय माँ की सेवा कर रही थी। तो अभी क्या है कि माँ का मन तो बिल्कुल बच्ची जैसा हो गया है ना, ज्वर से भुगत भुगत करके, जब बुखार होता है तो ऐसा बुखार कि इतनी पीड़ा कि फिर भुगतते भुगतते माँ का मन बिल्कुल बच्ची जैसा हो गया है। अभी दूध पिलाना है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करना है, बड़ी एक डाइट, इसी तरह का डाइट उनको आहार करना है, वो सब चीज़ों से बड़ी ही नाराज हो जाती थी। एक बार तो क्या किया, माँ ने अपने एक सेवक संतान को कहा कि झाल मुड़ी ना कि ऐसा कुछ ले आओ, छोला मुड़ी की ऐसा कुछ, एग्जैक्ट मैं भूल गया, छोला मुड़ी ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ लेके आओ मेरे लिए खाने के लिए। अभी डॉक्टर ने तो इसको खाने को मना किया है, ये जो पार्टिकुलर माँ ने मंगाया। तो फिर ये सेवक संतान बेचारा क्या करेगा, माँ का आदेश है तो माँ का आदेश उल्लंघन भी नहीं कर सकते, साथ में ही यदि माँ ये आहार करेगी तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो माँ के हाथ में वो कटोरी तो दी, साथ साथ में ही जाकर के शरत महाराज को जाकर के कंप्लेन कर दी कि माँ ने वो मांगा है, अब वो कटोरी में लेकर के खा रही है। तो बेचारे शरत महाराज धीरे, उनका तो मोटा शरीर है, उद्बोधन में माँ तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, शरत महाराज रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे, तो धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ करके ऊपर में आए, आकर के माँ के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके बैठे। और माँ ने पहले ही देख लिया कि शरत महाराज आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बच्ची का स्वभाव है बिल्कुल, कटोरी अपने पीछे में छुपा दी और वो एकदम शांति से बैठी है जैसे कि कुछ नहीं हुआ। शरत महाराज आकर के माँ के सामने हाथ जोड़ करके बोलते हैं, माँ आपके पास में कुछ मांगना है। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा मांगो, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। तो महाराज ने कहा कि वो जो कटोरी छुपाई हुई है आपके पीछे में वो दे दीजिए। तो अभी माँ बिल्कुल बच्ची की तरह नाराज होकर के, अभी वचन तो दे दिया है, वो वचन तो पूर्ण करना ही पड़ेगा, महाराज ने जो मांगा है देना ही पड़ेगा। तो कटोरी महाराज के हाथ में दे दी। महाराज ने वो कटोरी लेकर के बड़े ही दुखित हृदय से अपने कमरे में वापिस आए, माँ के पास में से छीन लिया है। ये तो माँ को जो कष्ट होगा वो कष्ट तो उनको भी होगा, किंतु अभी क्या करें। इसके बाद में किंतु देखिए कि माँ की जब महासमाधि हुई और एक बार राजा महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी रामकृष्ण संघ के सर्वप्रथम प्रेसिडेंट, तो राजा महाराज उद्बोधन में आए, तो शरत महाराज ने वही चीज़ जो कि उन्होंने माँ के पास में से छीन ली थी वो बना करके राजा महाराज के हाथ में दी और कहा कि महाराज देखो कि मैंने माँ के हाथ में से ये छीन लिया था और तब से मेरे मन में बहुत कष्ट है, आप इसको ग्रहण कीजिए तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे माँ ही फिर से खा रही है। और राजा महाराज ने बैठ कर के कटोरी में से आनंदपूर्वक उसको खाया और शरत महाराज दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, पूरा दर्शन किया। उनको मन को परितृप्ति हुई कि माँ के हाथ में से जो छीन लिया था वो फिर से राजा महाराज के भीतर में जो माँ का आविर्भाव है, माँ को फिर से आहार करवाया। और ये राजा महाराज और माँ की भी बड़ी ही सुंदर ये है कि उनका राजा महाराज आए हैं उद्बोधन में, माँ को प्रणाम करने के लिए जाएंगे, तो सेवक महाराज राजा महाराज को लेकर के ऊपर के कमरे में जहाँ पे माँ रह रही है लेके जा रहे हैं। आगे आगे राजा महाराज चल रहे हैं, पीछे पीछे सेवक महाराज। मेरे सेवक महाराज लिखते हैं, मैं देख रहा हूँ कि राजा महाराज के पैर कंप रहे हैं, ध्रुज रहे हैं, वो पूरा शरीर ऐसे कि भय के कि मैंने कि जगदम्बा के सामने वो जाकर के प्रणाम करने वाले हैं। जीवंत जगदम्बा, हम तो माँ के भीतर में सिर्फ माँ ही देखेंगे। बहुत सारे लोग आकर के माँ को कहते थे कि माँ तुम्हारे भीतर में हमको अपनी माँ ही दिखती है, किंतु राजा महाराज को तो स्वयं आद्याशक्ति जगदम्बा दिखती थी माँ के भीतर में। तो जा रहे हैं, पैर कंप रहे हैं, जा कर के माँ के सामने बैठ कर के भूमिष्ठ होकर के माँ को प्रणाम किया
और जैसे ही खड़े हुए माँ पूछ रही है बेटा कैसे हो। तो अभी क्या है कि राजा महाराज के भीतर में वो साहस नहीं है कि माँ के साथ में सीधा बात करे। वो पूछ रहे हैं कि माँ तुम कैसी हो, फिर पूछते हैं राधु कैसी है। अरे राधु इधर आओ, मैंने यदि कहीं से राधु आ जाए तो इन दोनों के बीच में एक ढाल जैसा हो जाए, माँ का जो सीधा एक उनकी जो दृष्टि है उनके ऊपर न गिरे। मैंने वो एक डर भीतर में, डर ही नहीं श्रद्धा मिश्रित एक एक इस तरह की श्रद्धा, एक इस तरह की भक्ति कि जो कि माँ की जो सही प्रकृति है उसको वो दर्शन करती है। तो राजा महाराज वो राधु को पुकारने लगे और फिर कैसे भी करके वहाँ से बच करके नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे आए। आकर के शरत महाराज के पास में बैठे और जैसे हाफ छोड़ करके, जैसे कि कितना बड़ा युद्ध करके आए हैं, पसीने पसीना हो गया है पूरे शरीर में, बड़े ही मैंने एकदम थक गए हैं, बड़ा युद्ध करके आए, ऐसा करके हाथ छेड़े वो शरत महाराज के पास में बैठे। और अभी देखिए अभी क्या एक सुंदर घटना होती है। माँ ने सेवक महाराज को कहा कि तुम जाओ, इस कटोरी में एक रकाबी है, रकाबी में कुछ बिस्किट, कुछ ऑरेंज और कुछ स्वीट मिठाई, ये सब सजा करके राजा महाराज को दे के आओ। तो सेवक महाराज जब राजा महाराज को देने के लिए आए और राजा महाराज बड़े ही आनंद से माँ का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उस समय शरत महाराज वहाँ पे बैठे हैं। तो शरत महाराज कहते हैं कि भाई माँ का प्रसाद तुम अकेले ही खा जाओगे क्या, मुझे थोड़ा सा भी नहीं दोगे। देखिए उस पहले ऐसा था कि शरत महाराज ने राजा महाराज के भीतर में जो माँ का आविर्भाव था उनको प्रसाद ग्रहण खिलाया। अभी राजा महाराज से शरत महाराज मांग रहे हैं माँ का प्रसाद अकेले खा जाओगे, मुझे थोड़ा सा भी नहीं दोगे। तो राजा महाराज क्या कहते हैं कि भाई तुम तो यहीं पे रहते हो, प्रतिदिन माँ का प्रसाद पाते हो, मैं तो आज इतने दिनों के बाद आया, अभी मैं प्रसाद क्या खाऊं, उसमें भी तुम हिस्सा पड़ाओगे अपना, उसमें भी अपना भागीदारी जताओगे। तो ठीक है चलो, अभी तुम यदि मांगते हो प्रसाद तुमको तो देना ही पड़ेगा, मेरे प्रसाद में से हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, तुम तो माँ के द्वारी हो, तुम यदि नाराज हो जाओगे तो माँ का दर्शन बंद हो जाएगा। अभी जैसे ही राजा महाराज ने ऐसा कहा तो शरत महाराज भी हंसते हंसते कहने लगे भाई तुमने ही तो अपॉइंट किया है मुझे, तुमने ही तो इस माँ के द्वारी के रूप में मेरी नियुक्ति की है। देखिए इसके बाद में दोनों गुरु भ्राता हंसते हंसते माँ का प्रसाद शेयर करके खा रहे हैं। और शरत वो जो सेवक महाराज है जिन्होंने इस घटना का वर्णन किया है, कहते हैं कि देखिए इन दोनों के बीच में जिसको बच्चे की तरह, वो कभी कभी बच्चे को भीतर में झगड़ा भी होता है ना, किंतु भीतर में कुछ मनोमालिन्य नहीं है, पता भी नहीं है कि वो झगड़ा किस चीज़ को कहते हैं, कौन सी चीज़ मेरी है कौन सी अपनी नहीं है, वो मेरा है मेरा नहीं, वो भान भी नहीं होता। बच्चे लोग बात बात में झगड़ा करते हैं और बात बात में हंसी मजाक करके मित्रता भी कर देते हैं। तो वैसे ही इन दोनों के बीच में अभी तो झगड़ा कर रहे हैं माँ के प्रसाद को लेकर के, अभी दोनों मिलकर के इकट्ठा होकर माँ का प्रसाद ग्रहण भी कर रहा है। अच्छा, अभी एक ब्रह्मचारी माँ का दर्शन करने के लिए ग्वालपाड़ा आया। ग्वालपाड़ा आपको पता है कि जयराम बाटी से कलकत्ता माँ आती थी तो वहाँ पे बीच में ग्वालपाड़ा में रुकती थी। और ग्वालपाड़ा के वहाँ के जो प्रारंभ करने वाले थे केदार बाबू, तो केदार बाबू स्कूल के टीचर थे और स्कूल के टीचर होने के नाते उनके कुछ विद्यार्थी थे जो कि बड़े ही धार्मिक थे। सब ने मिलकर के ग्वालपाड़ा में आश्रम का प्रारंभ किया था। और आश्रम में पहले तो उन्होंने स्वदेशी वगैरह करना कुछ सोचा, किंतु फिर इनको पता चला कि रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी अभी भी जीवित है और पास में ही जयराम बाटी गांव में रहती है। तो फिर इन्होंने जाकर के उनका दर्शन किया। माँ स्वीकृत हुई कि हाँ मैं आपके वहाँ पे आऊँगी। और फिर माँ ने ही ग्वालपाड़ा आकर के स्वहस्त अपने ही हाथों से ठाकुर की और अपनी दोनों की छवि वहाँ पे स्थापित की है। जैसे कि माँ ने अपने हाथों से अपनी छवि की स्थापना करना आध्यात्मिक जीवन में, ये मुझे लगता है पहली ऐसी घटना होगी। तो यहाँ पे इस तरह से माँ का प्रथम आगमन हुआ था। और फिर माँ जब भी जयराम बाटी से कलकत्ता जाती आती तो बीच बीच में ग्वालपाड़ा रुकती। तो अभी एक ब्रह्मचारी महाराज वहाँ पे आए ग्वालपाड़ा में और माँ को विनती करके कहने लगे कि माँ मैं यहाँ पे आपके सानिध्य में कुछ दिन रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे अनुमति दीजिए। तो माँ ने भी कहा ठीक है बेटा तुम रहो और केदार की अनुमति ले लो। और अभी ऐसा है कि यदि ग्वालपाड़ा आप गए होंगे तो आश्रम एक है, फिर जगदम्बा आश्रम एक दूसरी जगह है जहाँ पे कि माँ राधु के साथ में रहा करती थी। तो ये जगदम्बा आश्रम में स्त्रियां रहती थी और जो मेन आश्रम है वहाँ पे ये पुरुष भक्त साधु ब्रह्मचारी लोग रहते थे। अभी एक दिन माँ ने इस ब्रह्मचारी को कहा कि बेटा तुम एक काम कर सकते हो क्या, राधु के लिए पथ्य
अर्थात कि एक पार्टिकुलर टाइप का आहार तुम तैयार कर सकते हो। राधु की उस समय अवस्था बड़ी खराब थी, प्रेग्नेंट थी और वो फिर बीमार भी बहुत रहती थी। डॉक्टर ने उसके लिए ये पथ्य तैयार करने को कहा है। तो ब्रह्मचारी बड़े ही आनंद पूर्वक हाँ बोल दिया, कहा कि माँ मैं प्रतिदिन आश्रम में तैयार करके, जगदम्बा आश्रम जहाँ माँ रहती है वहाँ पे मैं लेके आऊँगा। तो अभी एक दिन वो इस तरह से पथ्य तैयार करके, गरम पात्र है वो लेकर के रास्ते से आ रहा है। अभी ये बच्चे जैसा था बेचारा, बड़ा अनुभव भी नहीं था, तो क्या करे, गरम पात्र है, गरम लगने से हाथ में से गिर गया। तो जो कुछ भी आहार बनाया था, प्रस्तुत किया था राधु के लिए, सब रास्ते पे गिर गया और नष्ट हो गया। तो बेचारा वो तो बड़ा ही डर गया, मैंने बुद्धि तो काम करती बंद हो जाएगी ना, ऐसा एक्सीडेंट होगा। तो खाली पात्र लेकर के माँ के सामने आकर के उपस्थित हुआ और बोलने लगा बेचारा बड़ा ही दुखपूर्वक कि माँ मैं क्या करूँ, मेरे हाथ से गिर गया। तो माँ ने तो उसको उस समय समझा बुझा करके विदाई कर दिया। किंतु फिर ये जो सेवक महाराज वहाँ पे बैठे थे, उनको माँ कहती है कि देखो ये जो लड़का है साधु के हिसाब से तो ठीक ही है, किंतु मेरे यहाँ पे काम काज करने में चौकस जो लोग हैं, जो कि कार्य कुशल है, वही लोग चलेंगे। ये गाछ तलार साधु दिए आमार काज होय ना। माँ कहती है जो पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं, तपस्या करते हैं, वो औषधम जाह्नवी तो यम वैद्यो नारायणो हरि ही, अर्थात कि जब बीमार हुए तो वैद्य कौन है, तो नारायण हरि, और औषध क्या है, तो जाह्नवी अर्थात कि गंगा का जल। तो इस तरह से परिव्राजक, गाछ तला के नीचे, पेड़ के नीचे रहने वाले साधु से मेरा काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो जो कार्य कुशल होंगे उसी का काम है। फिर माँ क्या कहती है कि देखो लोग, बहुत बार क्या होता है कि उत्साह में आकर के बड़ा बड़ा काम तो कर देते हैं, किंतु किसी के भी चरित्र का या व्यक्तित्व का सही सही परिमाण आपको निकालना है, मेजरमेंट करना है, तो वो वही है कि प्रत्येक छोटा छोटा काम वो कितनी कार्य कुशलता से करते हैं, उसको देखना। छोटे छोटे कामों में ही कार्य कुशलता ठीक ठीक दिखती है, बड़ा काम तो कोई भी कर लेगा एक दो बार मिलकर के, ऐसा उत्साह में आकर के। अच्छा, अभी एक लड़का माँ के पास में दीक्षा लेने के लिए आया जयराम बाटी में। अभी ये वो जयराम बाटी वो पुराने ढंग का वो गांव था, वहाँ पे ये सब ब्राह्मण लोगों की बस्ती थी, और एक विचारधारा एक ट्रेडिशनल होती है ना कि ये उच्च वर्ण का नहीं है, ये सब वहाँ पे काफ़ी कुछ चलता था। माँ के खुद के परिवार में जैसे मैंने कहा कि नलिनी दीदी, ये माखो दीदी, फिर ये काली मामा, वो ब्राह्मण होने की वजह से हमको एक ये मेंटेन करना है अपना व्यवहार, ये सब था। अभी ये लड़का आया माँ के पास में, आकर के बोलने लगा माँ मुझे चाहिए दीक्षा। तो माँ ने तो पहले पूछा थोड़ा सा, कहाँ से आए हो, कौन से गांव से आए हो, क्या कर रहे हो। पता चला ये है बागदी का लड़का। अभी बागदी का लड़का, उसको उस समय जो कहा, आजकल तो अभी हम लोग ये नात जात के वो सब झंझट से ऊपर हो गए हैं, किंतु वो जो समय था गुलाम भारत था, और उस समय ये 1890 के आसपास की ये जो सब कहानियाँ है, 19वीं सदी के 20वीं सदी के प्रारंभ की, उस समय भारत के गांवों में खास करके ये थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्सी काफ़ी चलती थी। तो माँ ने जैसे ही माँ को पता चला ये बागदी का लड़का है, तो माँ ने कहा देखो एक काम करो, मैं थोड़ी सी बीमार भी हूँ और मैं यहाँ पे बड़े झमेले में रह रही हूँ, और क्या तुम्हारे कोई कुल गुरु नहीं है क्या, तुम चाहते हो तो अपने कुल गुरु के पास में से भी दीक्षा ले सकते हो, और यदि ऐसा न हो तो एक काम करो तुम कलकत्ता आओ, कलकत्ता दीक्षा हो जाएगी। तो अभी ये लड़का बिल्कुल समझ गया कि माँ स्पष्ट मना नहीं कर रही है, स्पष्ट हाँ भी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो है ब्राह्मण और मैं हूँ बागदी। तो इमीडिएटली उसने कहा माँ वो तेलो भेलो माठ में जब डाकात बाबा के साथ में मुलाकात हुई थी, तब आपको बागदी की बेटी होने में कोई असुविधा नहीं हुई, कोई संकोच नहीं हुई, क्योंकि उस समय आपका जान खतरे में था, और आज अभी आपको कोई असुविधा नहीं है, तो एक बागदी की माँ नहीं हो सकती क्या? ऐसा उसने बोल दिया। और तेलो भेलो माठ की घटना सबको पता है कि तेलो भेलो के वो जो मैदान में से माँ आ रही थी, एक डकैत के साथ में मुलाकात हो गई, तो माँ ने कहा बाबा करके कि बाबा मैं तो आपकी बिटिया शारदा हूँ, मेरे जो संगी है वो मुझे छोड़ करके चले गए हैं, तो
मैं बड़ी विपद में हूँ, तो मेरी रक्षा कीजिए। तो इमीडिएटली ये जो डकैत था बागदी, उसका तो न तो राक्षस जैसे होते हैं ना, तो उसका हृदय किंतु माँ को देख करके एकदम पिघल गया। कहता है कि तुम डरो मत, मेरे साथ में मेरी स्त्री भी आ रही है, थोड़ी पीछे है, अभी वो भी आ जाएगी। फिर इन दोनों ने मिलकर के माँ की कितनी सहाय की थी, और माँ ने कहा था कि दक्षिणेश्वर में आपके जमाई रहते हैं, आपको आना पड़ेगा उनको मिलने के लिए। और ये दोनों डकैत बाबा और डकैत माँ दक्षिणेश्वर जाते थे। ठाकुर भी उनके सामने बड़ा ही श्रद्धापूर्वक जैसे जामाई हो इस तरह से व्यवहार करते थे। तो ये लड़का किंतु देखिए उसने क्या कह दिया माँ के मुंह पे कि आपको जब जरूरत थी एक बागदी की बेटी हो पाई, किंतु अभी जरूरत नहीं है तो बागदी की माँ नहीं हो सकती क्या? तो माँ भी एकदम हंस रही है, और फिर थोड़ी देर के बाद में कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, कल सुबह को आ जाना। सुबह को क्या था, काली मामा भी वहाँ पे किसी काम से बाहर गए थे, और नलिनी भी वो कपड़े वगैरह धोने के लिए गई होगी। तो अगर घर में और कोई था नहीं, तो माँ ने कहा कि उस समय आ जाना, दीक्षा हो जाएगी तुम्हारी। तो ये लड़का आया, माँ से दीक्षा लेकर के बड़ा खुश होकर के चला गया। उस समय जो बाकी एक भक्त वहाँ पे थे, प्रभाकर बाबू डॉक्टर थे, आरामबाग के निवासी। तो उन्होंने कहा कि ये जो सेवक महाराज जिन्होंने पूरी घटना का आलेखन किया है, वो कहते हैं कि देखो दादा, ये बागदी का लड़का, जैसे कि बागदी का जो हिस्सा होता है ना, लाठी के जोर पे उसने अपना हिस्सा अदा किया है, माँ के हाथ में से ये हिस्सा पड़ा है उसने लाठी के जोर पे। और हम लोग ये ब्राह्मण कुमार, ये ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक माँ आद्याशक्ति की आराधना करते, फिर भी हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। और ये बागदी ने लाठी के जोर पे जैसे कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो ये उन्हें, और फिर ये बागदी का लड़का बीच बीच में फिर भी आता था, और बाद में भी आया था, और माँ के आशीर्वाद उसने बाद में भी प्राप्त किए थे। अच्छा, माँ एक सुंदर एक कहानी कहती है। माँ कहती है कि देखो, जब हम परिवार में रहते हैं तो सबको मिलजुल करके सबके साथ में रहना पड़ेगा। यदि कोई एक व्यक्ति अपना हुक्म सब समय चलाएगा तो इससे क्या है कि परिवार में झगड़ा ही होगा, कभी शांति नहीं आएगी। माँ कहती है अभी जैसे क्या होता है कि लड़की जो होती है, लड़की का घर जो होता है, शादी करके चली जाती है, तो अपने तो माँ बाप के तो जमाई हुए, तो जमाई के घर कुछ ना कुछ कोई उत्सव होता है, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट जाती है, कुछ मिठाई जाएगी, कुछ गहने जाएंगे, कुछ वस्त्र जाएंगे। त्योहारों के उपलक्ष्य में जामाई के घर पे वहाँ से लड़की के माँ बाप कुछ ना कुछ बेचते हैं। अभी माँ के खुद के तो कोई संतान नहीं थे, किंतु ये राधु है, माकू है, नलिनी है, ये तो माँ की लड़कियों जैसी ही थी, और माँ के घर में आता भी बहुत कुछ था। तो जब इन सब के घर पे कुछ भेजना होता था, तो उसमें किंतु कॉम्प्लिकेशंस देखिए, फैमिली में कैसे कॉम्प्लिकेशन है। ये राधु की माँ यानी वो पागली मामी, और ये जो माकू और नलिनी, इन दोनों के बीच में बड़ा ही झगड़ा होता था। वो ये पागली मामी और ये नलिनी और माकू दोनों बहनें थी। तो नलिनी और माकू सोचेगी कि ये जो राधु को तो माँ बड़ा प्रेम करती है, तो राधु के घर ज़्यादा करके बेचती है। और पागली मामी का ऐसा था कि राधु के अलावा माँ और किसी को कुछ भी देगी तो बड़ी ईर्ष्या की मारी मर जाएगी। तो नलिनी और माकू को क्यों दे दिया कुछ भी बोल करके, वो दोनों के बीच में झगड़ा होता ही रहता था। अभी माँ को तो व्यवहार करना ही है, तो माँ देखिए कि किस तरह से ट्रिक अजमाती थी, किस तरह से चालाकी करती थी। चालाकी शब्द हमारे लिए है, माँ के लिए कहेंगे कि ये दिव्य डिवाइन पॉलिसी, माँ के लिए ऐसा कोई शब्द यूज करना पड़ेगा। तो माँ क्या करती थी, वो नलिनी को बुला करके कहेगी, अच्छा देखो कि राधु के जमाई के घर पे, राधु के पति के घर पे ये सब भेज रही हूँ, तो तुम्हारा क्या मत है। अभी देखिए, अभी जैसे नलिनी के सर पे जिम्मा दे दिया, तो नलिनी ऊपर से क्या कहेगी कि माँ देखिए कि वो राधु तो पागल है, और उसको तो कुछ पता नहीं है, उसकी माँ भी पागल है, आपको तो एक अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, इतना कम क्यों भेजती हो, और ज्यादा करके भेजो। माने जिम्मा उसको दे दिया, तो अभी वो व्यवहार करने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, और बढ़ा देगी। वो माँ को कहेगी और ज्यादा करके भेजे, इतना कम नहीं चलेगा, आपको तो अपना स्टेटस मेंटेन करना है। राधु और उसकी माँ पगली, उसको क्या पता चलेगा। तो माँ कहती है कि मैं मन में हंस रही हूँ, क्योंकि यदि मैं छुपके चोरी छुपके कुछ ज़्यादा चीज़ें वहाँ राधु के घर भेज दूँ और इन दोनों को पता चले, तो घर में अभी कुरुक्षेत्र लग जाएगा, धूम धड़ाका मच जाएगा। किंतु मैंने उसी के सर पे ये जिम्मा दे दिया कि तुम बताओ अभी कि क्या करना है, और वो भी बड़ा करके बोलेगी। तो माँ कहती है कि देखो कि हमेशा घर में रहना है,
किसी भी जगह रहना है, दूसरों को थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार दे करके अपने को थोड़ा नीचा हो करके रहना है, अपने को थोड़ा सा दबा करके रहना है, इससे कि लोगों को एक लगे कि भाई ये जो घर चल रहा है, ये जहाँ पे भी आपको किसी ग्रुप में रहना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, तो लोगों को लगे भाई हमारा भी यहाँ पे एक वॉइस है, हमारा भी एक एम्पावरमेंट है। लोगों का यदि डिसएम्पावर हो जाएंगे, लगेगा कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, तो भीतर में से एक द्वेष प्रकट होगा और सब समय झगड़ा चलता रहेगा। तो देखिए कि माँ की ये सब प्रैक्टिकल, ये सब सलाह भी कितनी सुंदर है। अच्छा, अभी कहानियाँ तो बहुत सारी है, किंतु मुझे लगता है कि समय होता जा रहा है, तो आज यहीं पे करते हैं समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।